नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 17 प्लस का सही जवाब देना होगा। टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का टेस्ट है जो आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ गार्डन, यानी कि सिटी ऑफ गार्डन किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है आपका मैसूर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो जल्दी से बताना कि सिटी ऑफ गार्डन किस शहर को कहा जाता है। तो देखिएगा सिटी ऑफ गार्डन जो कहा जाता है वो आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बेंगलुरु यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो महलों का शहर जो कहा जाता है आपका कोलकाता को कहा जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन को। 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। वेयर वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन इंडिया, यानी कि भारत में पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया था। ऑप्शन आपका पोखरण में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी नरोरा में या ऑप्शन डी थुम्बा में। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भारत में पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट जो किया गया था वो आपका पोखरण में किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है पोखरण, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच रिवर मेट्स द अरेबियन सी, यानी कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। ऑप्शन आपका गंगा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी सिंधु। तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नदी है जो अरब सागर में मिलता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिंधु, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा विश्व का सबसे छोटा देश जो होता है वो आपका वेटिकन सिटी होता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी वेटिकन सिटी, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन होता है, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश जो होता है वो आपका चाइना होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना। और क्षेत्रफल के अनुसार जो होता है वो आपका रूस होता है। इसे भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। फरक्का डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, यानी कि फरक्का बांध किस नदी पर बना है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी फल्गु। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा फरक्का बांध जो होता है वो आपका गंगा नदी पर बना है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है गंगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध जो होता है आपका महानदी पर बना है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर इज निशांत बाग लोकेटेड, यानी कि निशांत बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका मद्रास है, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी पंचमहल है या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से बताना है कि निशांत बाग कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा निशांत बाग जो होता है वो आपका श्रीनगर में स्थित है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी श्रीनगर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पंचमहल कहाँ पर होता है, तो पंचमहल जो होता है आपका फतेहपुर सीकरी में होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज कृति इज हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, यानी कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी या ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो होता है वो आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कृति है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन आपका 542 है, ऑप्शन बी 554, ऑप्शन सी 543 है या ऑप्शन डी 552। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी 552, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो आपका 5 वर्षों का होता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज वर्ल्ड दिव्यांग डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपका 1 दिसंबर है, ऑप्शन बी 4 दिसंबर है, ऑप्शन सी 3 दिसंबर या ऑप्शन डी 5 दिसंबर। तो देखिएगा दिव्यांग दिवस जो होता है वो आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस जो होता है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो जल्दी से बताना कि चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका राजस्थान है, ऑप्शन
ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा चाय की खेती के लिए जो होता है वो आपका असम राज्य प्रसिद्ध है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि बैसाखी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, यानी कि बैसाखी पर्व का संबंध किस धर्म से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका बौद्ध, ऑप्शन डी जैन, ऑप्शन सी ईसाई या ऑप्शन डी सिख। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बैसाखी पर्व का संबंध जो होता है वो आपका सिख धर्म से होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है। ऑप्शन आपका गणतंत्र दिवस है, ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस है, ऑप्शन सी योग दिवस या ऑप्शन डी गांधी जयंती। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को जो मनाया जाता है वो आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से साल में लड़ा गया था। आपको बताना है कि बांग्लादेश की आजादी के लिए कौन से साल में युद्ध हुआ था। ऑप्शन आपका 1962 है, ऑप्शन बी 1971 है, ऑप्शन सी 1965 या ऑप्शन डी 1999। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी 1971 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है हु सलाइवा इज हेल्पफुल इन डाइजेशन, यानी कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। आपको बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन आपका स्टार्च है, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रेसे या ऑप्शन डी वसा। तो देखिएगा लार जो होता है वो आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है वेयर आर द मोस्ट ऑफ द फूड इन ह्यूमन बॉडी डाइजेशन, यानी कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। ऑप्शन आपका आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत या ऑप्शन डी यकृत। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी छोटी आंत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में भोजन कहां से पचना शुरू होता है तो आपका मुख से शुरू होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है। आपको बताना है कि ऊंट का जो कुबर भाग होता है वो किस ऊतक का बना होता है। ऑप्शन आपका पेशीय ऊतक है, ऑप्शन बी कंकालीय ऊतक, ऑप्शन सी वसामय ऊतक है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ऊंट का कुबर भाग जो होता है वो आपका वसामय ऊतक का बना होता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी चांदी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच गैसेस आर फील्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, यानी कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस भरी होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो जल्दी से बताना कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन आपका हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी हीलियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन आपको इस डब्ल्यू के तौर पर मिलेगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मच कैरेट इज प्योर गोल्ड, यानी कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 21 जीके और जेएस के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। और वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।